हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे से होंगे और आपकी ज़िंदगी में सब बहुत अच्छे चल रहा होगा। एकदम सुपर नंबर 1। मैं हूँ साजिद नवाज और मेरा यूट्यूब चैनल है साजिद नवाज 125 और साजिद नवाज 1025। उम्मीद करता हूँ कि आपने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लिया होगा, और अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बहुत ही अमेजिंग कंटेंट आने वाला है। और आज के टॉपिक में हम बात करेंगे, ये एक ऑडियो बुक होने वाला है जिसमें कि हम बात करेंगे कि सच कैसे बोलना चाहिए। पहली बात, सच बोलने के फ़ायदे आपको बता रहा हूँ कि सच कहते हैं कहने वाले, सच कहने में राहत है। तो सच कहेंगे अगर आप, तो आपके दिल में सुकून रहेगा हमेशा। आपको कभी किसी बात का टेंशन नहीं लेना पड़ेगा अगर आप हमेशा सच बोलते हैं तो बात दरअसल ऐसी है दोस्तों कि बहुत लोग ऐसे हैं दुनिया में जो झूठ तो ऐसे बोलते हैं जैसे कि चॉकलेट खा रहे हो, टॉफ़ी खा रहे हो, मतलब दिन भर झूठ बोलते हैं और दिन भर में 100 से ऊपर झूठ बोल देते हैं। उन्हें पता भी नहीं चलता कि उन्होंने गलती की, गुनाह किया। तो कहना ये चाहता हूँ कि सच बोलिए। किसी की तारीफ अगर आप कर रहे हैं तो सच्ची तारीफ कीजिए, झूठी तारीफ मत कीजिए। क्योंकि देखिए, अगर आप सच्ची तारीफ कहते हैं तो सामने वाले को दिल से खुशी होगी, और अगर झूठी तारीफ कहते हैं तो कहीं ना कहीं समझ में आ जाता है कि सामने वाला सच नहीं बोल रहा, वो ऊपर ऊपर से बोल रहा है। और सच इस तरीके से बोलें, इतने अच्छे से बोलें कि कभी किसी को तकलीफ ना हो। क्योंकि बहुत लोग सच बोलते हैं लेकिन दूसरों को तकलीफ कहीं ना कहीं हो जाता है। तो कोशिश करें कि आपके सच बोलने की वजह से कभी किसी का दिल ना दुखे, कभी किसी को तकलीफ ना हो। तो ये बात बहुत ज़रूरी है दोस्तों समझना कि हम सच बोलें लेकिन अच्छे से बोलें। और एक बात बोलना चाहूँगा, झूठ बोलना तो वैसे अच्छी बात नहीं है, लेकिन अगर कभी कोई ऐसा मौका आए कि झूठ बोलना आपको किसी बड़ी मुसीबत से बचा सकता है तो आप झूठ बोल सकते हैं। लेकिन कोशिश करें कि कभी भी छोटे मोटे बातों के लिए झूठ ना बोलें। जैसे कि मान लीजिए कि बच्चों से इंसान झूठ बोल देता है कि हम तुमको यहाँ ले जाएंगे, वहाँ ले जाएंगे, लेकिन कहीं लेके नहीं जाता, तो हो गया ना झूठ, तो हो गई ना गलती, हो गया गुनाह। तो तौबा ज़रूर कर लें और रोज़ाना 100 बार तौबा अस्तगफिरुल्लाह ज़रूर पढ़ा करें, ताकि आपसे जाने जाए जो कुछ भी भूल चूक गलतियां होती हैं उनके लिए अल्लाह ताला आपको माफ़ कर दें। और अपनी मग़फ़िरत के लिए, अपने माँ बाप की मग़फ़िरत के लिए, अपने परिवार की मग़फ़िरत के लिए दुआ हमेशा करें, रोज़ाना किया करें। वो अपने लिए और अपने परिवार के हिफाजत के लिए दुआ ज़रूर करें। हर तरह की मुसीबत और परेशानियों से हमेशा हिफाजत के लिए दुआ करें। और एक बात और कहना चाहूँगा कि जब आप मग़फ़िरत की दुआ करते हैं अपने माँ बाप के लिए रोज़ाना, तो आपका रिज़्क जो है वो बढ़ा दिया जाता है। आपके रिज़्क में कभी कमी नहीं होती अल्लाह ताला की तरफ से। और एक बात और कहना चाहूँगा, अल्लाह का ज़िक्र खूब कसरत से करें, यानी कि खूब ज़्यादा करें, हमेशा करें। औज़ बिल्लाह पढ़ा करें, बिस्मिल्लाह पढ़ा करें और फिर कोई भी काम शुरू किया करें। तो इससे आपके काम में आपको कामयाबी मिलेगी, कामयाबी हासिल करेंगे आप। और कोशिश करें कि कोई भी काम करें तो अल्लाह के नाम से शुरू करें, और कोई भी काम को आप करेंगे तो आपकी ज़िंदगी में कभी कोई परेशानी नहीं आएगी। और सच कहना है अगर, तो ऐसे कहें, इतने अच्छे से कहें कि कभी किसी का दिल ना दुखे, कभी किसी को तकलीफ़ ना हो। क्योंकि बहुत लोग ऐसे होते हैं दोस्तों जो सच तो कहने को कह देते हैं लेकिन उनकी बातों से दूसरों का दिल टूट जाता है, दूसरों को तकलीफ़ पहुंचता है। तो इतना भी सच नहीं बोलना है कि किसी को मतलब सदमा हो जाए, किसी को बुरा लग जाए। अगर आपको लगता है कोई बात सच है तो उसे अच्छे से बोलें, सही तरीके से बोलें। जैसे एक एग्ज़ाम्पल आपको देता हूँ। एक बार एक बादशाह थे, उन्होंने कोई सपना देखा और वो बादशाह जो है वो अपने ज़माने के सपना का हकीकत बताने वाले लोगों को उन्होंने बुलाया, बहुत सारे लोगों को बुलाया। तो सबने मतलब कहा कि
आप इस सपने का मतलब है कि आपके परिवार में कोई भी नहीं बचेगा, सब मर जाएंगे और आप सबसे आखिरी में मरेंगे। ये चीज़ लोगों ने बोला, तो सच बोला। लेकिन बादशाह ने सबको सज़ा सुना दिया। ये ऐसे कैसे मेरे परिवार के बारे में कोई बोल सकता है कि मेरे परिवार में सब लोग जल्दी मर जाएंगे और मैं आखिरी में मरूंगा? ऐसा कैसे हो सकता है कि मेरे से पहले मेरा परिवार ख़त्म हो जाएगा, कोई नहीं बचेगा? ये चीज़, तो ये सच बोलने का अंदाज़ था, लेकिन थोड़ा गलत अंदाज था। तो एक दूसरे हकीकत बताने वाले को बुलाया गया जो सपनों की सच्चाई को बयान करते थे। तो उन्होंने कहा कि आपकी उम्र आपके पूरे परिवार में सबसे ज़्यादा लंबी होगी। तो बादशाह ये सुनकर खुश हुआ और उनको बहुत सारे इनाम से नवाजा गया और बहुत सारे इनाम दिए गए और उनसे बहुत खुश हुआ बादशाह, और उन्हें अपने दरबार में हमेशा के लिए मतलब नौकरी पे रख लिया कि मतलब उनके बातचीत करने का तरीका, बातचीत का अंदाज बहुत अच्छा लगा बादशाह को। तो कहना ये है कि उन्होंने भी सच कहा कि बादशाह जो है उसकी उम्र बहुत लंबी होगी और वो अपने परिवार में सबसे लंबा जिएगा। दोनों बात एक ही है, लेकिन बातचीत करने का तरीका अलग अलग है। तो ऐसे बात मत कीजिए कि किसी का दिल टूट जाए, किसी को तकलीफ हो जाए। बात ऐसे कीजिए, सच ऐसे बोलिए कि उससे सबको खुशी हो। कहना यही चाहता हूँ इस एग्जाम्पल को बता के आपको, और ये सच्ची कहानी है। तो ये बहुत सालों पहले के, कई सौ साल पहले कोई बादशाह हुए होंगे, उन्हीं की ज़िंदगी की कहानी है। तो ये किताबों में लिखी हुई बात है, आप कहीं ना कहीं आपने ज़रूर सुनी होगी इस बात को आपने। तो कहना यही चाहता हूँ कि सच कहिए दोस्तों, लेकिन सच कहने का जो सही तरीका है, जो बेहतरीन तरीका है, उसको अपनाइए। क्योंकि लोग बोलते हैं कि हम तो हमेशा सच बोलते हैं, लेकिन सच बोलने के चक्कर में वो दूसरों को दुख पहुंचा बैठते हैं और उन्हें इस बात का एहसास बहुत देर से होता है। और ज़बान से निकली हुई बात कभी वापस नहीं होती दोस्तों। अगर और वो बहुत गहरा घाव करती है, दिल पे बहुत गहरा घाव करती है। ज़बान से निकली हुई तीखी बातें, कड़वी बातें जो होती हैं, बहुत गहरा घाव करती हैं। वो घाव जो कभी आसानी से नहीं भरते। तो कहना यही चाहता हूँ कि सच कहिए, लेकिन अच्छे से कहिए, और झूठ का सहारा कभी मत लीजिए ज़िंदगी में, क्योंकि एक झूठ के पीछे 100 झूठ बोलने पड़ते हैं। तो इसलिए कोशिश कीजिए कि आप जब भी बोलें सच बोलें और सच का साथ दें, क्योंकि सच अगर आप बोलते हैं तो आपके दिल में सुकून रहेगा। आपको किसी बात से घबराने की, परेशान होने की, ज़िंदगी में निराश होने की ज़रूरत कभी नहीं पड़ेगी। बाकी चलता हूँ, अपना और अपनों का ख्याल रखिए, खुश रहिए।